आधी रात की ट्रेन रात के ठीक 11:45 हो रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा जंगल के पेड़ों से टकराकर डरावनी आवाजें पैदा कर रही थी। कभी कभी बिजली चमकती थी और उसी एक पल की रोशनी में दूर एक पुराना टूटा हुआ रेलवे स्टेशन दिखाई देता। उस स्टेशन का नाम था कालीपुर रेलवे स्टेशन। आज से करीबन 25 साल पहले यह स्टेशन बहुत ही व्यस्त हुआ करता था। दिन हो या रात, यहां हमेशा यात्रियों की भीड़ लगी रहती थी। ट्रेनें आती थीं, ट्रेनें जाती थीं और प्लेटफॉर्म पर चाय वालों की आवाज गूंजती रहती थी। लेकिन एक रात ऐसी घटना हुई जिसके बाद यह स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस रात के बाद कोई भी इंसान रात में इस स्टेशन के पास आने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, रात के ठीक 12 बजे यहां एक ट्रेन आती है, लेकिन उस ट्रेन में कोई जिंदा इंसान नहीं होता। उस ट्रेन में सिर्फ मरे हुए लोग होते हैं। और उसी कहानी को सुनकर एक लड़के ने यहां आने का फैसला किया। उस लड़के का नाम था अर्जुन। अर्जुन एक यूट्यूबर था। वह डरावनी और रहस्यमयी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। एक दिन उसके चैनल के कमेंट में किसी ने लिखा, अगर हिम्मत है तो कालीपुर रेलवे स्टेशन जाओ, वहां आधी रात को भूतिया ट्रेन आती है। पहले तो अर्जुन ने इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने इस स्टेशन के बारे में और जानकारी निकाली तो उसे पता चला कि यह स्टेशन सच में 25 साल पहले अचानक बंद कर दिया गया था। और उसके बाद से यहां कई अजीब घटनाएं हुई थीं। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने रात में ट्रेन की आवाज सुनी है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पटरियों पर सफेद साड़ी वाली औरत को घूमते देखा है। और कुछ लोग जो रात में यहां आए वे कभी वापस नहीं लौटे। यही सब सुनकर अर्जुन के मन में और उत्सुकता बढ़ गई और उसने फैसला किया, आज वह इस रहस्य का सच दुनिया को दिखाएगा। उस रात अर्जुन अपने 3 दोस्तों के साथ कालीपुर स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। उसके दोस्तों के नाम थे रोहित, समीर और दीपक। चारों दोस्त कार से जंगल के रास्ते स्टेशन की तरफ जा रहे थे। जंगल बहुत घना था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। कभी कभी किसी उल्लू की आवाज सुनाई देती और माहौल और भी डरावना हो जाता। समीर ने धीरे से कहा, यार अर्जुन, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही। दीपक बोला, हाँ भाई, यहां कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा। उसने कहा, डरपोक मत बनो, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। आज हम सबको सच दिखा देंगे। कुछ ही देर बाद उनकी कार एक पुराने जंग लगे गेट के सामने आकर रुक गई। वही था कालीपुर रेलवे स्टेशन का प्रवेश द्वार। चारों दोस्त कार से नीचे उतरे। जैसे ही उन्होंने स्टेशन की तरफ कदम बढ़ाया, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके शरीर से सारी गर्मी खींच ली हो। दीपक कांपते हुए बोला, यहां अचानक इतनी ठंड कैसे हो गई? रोहित बोला, यार जल्दी वीडियो बनाओ और यहां से निकलते हैं। अर्जुन ने अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने कैमरे में कहा, दोस्तों, अभी हम कालीपुर रेलवे स्टेशन पर हैं। लोग कहते हैं कि यहां रात 12 बजे भूतिया ट्रेन आती है। आज हम पता लगाएंगे कि यह सच है या अफवाह। इतना कहकर अर्जुन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गया। तीनों दोस्त भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। प्लेटफॉर्म पूरी तरह सुनसान था। जगह जगह घास उग आई थी। टूटी हुई बेंचें पड़ी थीं और दीवारों पर काली परछाइयां हिलती दिखाई दे रही थीं। तभी अचानक दूर कहीं से एक आवाज आई, फुस। चारों दोस्त एक साथ रुक गए। समीर ने धीरे से पूछा, तुम लोगों ने सुना? रोहित बोला, यह तो ट्रेन की सीटी थी। एक साथ रुक गए। समीर ने धीरे से पूछा, तुम लोगों ने सुना? रोहित बोला, यह तो ट्रेन की सीटी थी। अर्जुन ने घड़ी देखी। समय था 11:69 PM। चारों दोस्त चुप हो गए और तभी दूर कोहरे के अंदर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेन धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही हो। लेकिन यह कैसे संभव था? उनकी नजरें पटरियों की तरफ टिक गईं और तभी दूर कोहरे के अंदर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेन धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही हो। लेकिन यह कैसे संभव था? क्योंकि इस स्टेशन पर 25 साल से कोई ट्रेन नहीं आई थी। रोशनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी।
और कुछ ही सेकंड बाद कोहरे के अंदर से एक पुरानी काली ट्रेन बाहर आई। उस ट्रेन की हालत बहुत खराब थी। डिब्बों पर जंग लगा हुआ था, खिड़कियां टूटी हुई थीं, और सबसे डरावनी बात, उस ट्रेन में एक भी लाइट नहीं जल रही थी। फिर भी वह ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। पूरा स्टेशन फिर से शांत हो गया, इतना शांत कि चारों दोस्तों की धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। और तभी ट्रेन के अंदर से आवाज आई, खट खट खट, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। चारों दोस्तों ने डरते हुए ट्रेन की तरफ देखा, और अगले ही पल ट्रेन का एक दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया, और उस अंधेरे दरवाजे के अंदर कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन वह इंसान नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें लाल चमक रही थी। ट्रेन का दरवाजा धीरे धीरे खुल चुका था। चारों दोस्त कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप खड़े रहे। हवा अचानक और ठंडी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्टेशन उनकी सांसों को सुन रहा हो। अर्जुन ने धीरे से कैमरा उस खुले हुए दरवाजे की तरफ घुमा दिया। कैमरे की हल्की रोशनी उस अंधेरे दरवाजे के अंदर पड़ रही थी, लेकिन अंदर अभी भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। समीर धीरे से बोला, यार, हमें यहां से चलना चाहिए। दीपक ने भी डरते हुए कहा, हाँ अर्जुन, ये मजाक अब काफी हो गया। लेकिन अर्जुन की नजर अभी भी उस दरवाजे पर ही थी। उसके चेहरे पर डर जरूर था, लेकिन उसके अंदर का यूट्यूबर सच जानना चाहता था। अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर हम अभी चले गए तो कोई भी हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। हमें अंदर जाकर देखना होगा। रोहित ने हैरानी से पूछा, क्या तुम सच में उस ट्रेन के अंदर जाना चाहते हो? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ सेकंड तक चारों दोस्त चुप रहे। फिर रोहित ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, अगर जाना है तो सब साथ चलेंगे। चारों दोस्त धीरे धीरे ट्रेन के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे ट्रेन के करीब पहुंच रहे थे, उन्हें एक अजीब सी बदबू आने लगी। वह बदबू ऐसी थी जैसे कोई चीज बहुत समय से सड़ रही हो। दीपक ने नाक पकड़ते हुए कहा, यह कैसी बदबू है? समीर बोला, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अब वे दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े थे। अर्जुन ने कैमरा ऊपर उठाया और धीरे से ट्रेन के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही उसका पैर ट्रेन के फर्श पर पड़ा, अचानक एक जोर की आवाज हुई, ठक। चारों दोस्त डर कर पीछे मुड़ गए, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। स्टेशन पहले की तरह ही सुनसान था। अब चारों दोस्त ट्रेन के अंदर थे। ट्रेन के अंदर पूरा अंधेरा था, सिर्फ कैमरे की रोशनी से थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। सीटें बहुत पुरानी थीं, कई सीटों का कपड़ा फटा हुआ था और फर्श पर धूल और जंग जमा हुआ था। लेकिन तभी दीपक अचानक रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। रोहित ने पूछा, क्या हुआ? दीपक ने कांपते हुए सामने इशारा किया। अर्जुन ने कैमरा उस दिशा में घुमाया और जैसे ही रोशनी वहां पड़ी, चारों दोस्तों की रूह कांप गई। सीट पर कोई बैठा हुआ था। वह बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उसका सिर झुका हुआ था। उसके कपड़े बहुत पुराने थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी कई सालों से वहीं बैठा हो। समीर ने धीरे से कहा, शायद कोई भिखारी होगा। अर्जुन धीरे धीरे उस सीट के पास गया। उसने धीरे से कहा, हेलो, सुनिए। लेकिन वह आदमी बिल्कुल नहीं हिला। अर्जुन ने कैमरा थोड़ा पास किया और तभी उस आदमी का चेहरा दिखाई दिया। चारों दोस्त एक साथ चीख पड़े, क्योंकि वह आदमी इंसान नहीं था। वह एक कंकालम था। उसकी खोपड़ी सीट पर टिकी हुई थी और उसकी खाली आंखों के गड्ढे सीधे अर्जुन की तरफ देख रहे थे। दीपक डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी एक और आवाज आई, खट खट खट, जैसे कोई ट्रेन के अंदर चल रहा हो। अब यह आवाज पीछे वाले डिब्बे से आ रही थी। चारों दोस्त डरकर एक दूसरे को देखने लगे। समीर ने धीरे से कहा, यहां कोई और भी है। अर्जुन ने कैमरा उस दिशा में घुमाया। आवाज धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। खट खट खट, और अचानक अंधेरे से एक परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। चारों दोस्तों की सांसें रुक गईं और जैसे ही वह परछाई रोशनी में आई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एक औरत थी। उसने लाल साड़ियां पहन रखी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे और उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं
और वह धीरे धीरे उनकी तरफ चल रही थी। दीपक डर के मारे चिल्लाया, भागो! लेकिन तभी ट्रेन के सभी डिब्बों से एक साथ आवाज आने लगी, खट खट खट, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ चल रहे हों। अर्जुन ने कैमरा घुमाकर पीछे देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसका खून जम गया। ट्रेन की हर सीट पर बैठे कंकाल खड़े हो रहे थे। उनकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी और वे धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। रोहित जोर से चिल्लाया, अर्जुन तोय भागो! चारों दोस्त दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पीछे से वह लाल साड़ी वाली औरत धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे डिब्बे में गूंज रही थी और फिर उसने धीरे से कहा, 25 साल बाद आखिर कोई हमारे पास आया है। लाल साड़ी वाली औरत धीरे धीरे हंस रही थी। उसकी हंसी पूरे डिब्बे में गूंज रही थी। चारों दोस्तों की सांसें तेज हो गई थीं। दरवाजा बंद था और ट्रेन के अंदर हर सीट से कंकाल खड़े हो चुके थे। उनकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं खुल रहा था। दीपक घबराकर बोला, अब क्या करें, हम फंस गए हैं। रोहित ने डरते हुए पीछे देखा। कंकाल धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे और वही लाल साड़ी वाली औरत बीच में खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे अर्जुन को देख रही थीं। फिर वह अचानक बोलने लगी। उसकी आवाज बहुत भारी और डरावनी थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? समीर कांपते हुए बोला, हमें जाने दो। लेकिन वह औरत फिर हंसने लगी। अब कोई यहां से नहीं जा सकता, जैसे हम नहीं जा सके। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम लोग कौन हो? कुछ सेकंड तक पूरी ट्रेन में सन्नाटा छा गया। फिर वह औरत धीरे धीरे बोलने लगी, आज से 25 साल पहले यह ट्रेन लोगों से भरी हुई थी। सब अपने घर जा रहे थे, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी खत्म कर दी। चारों दोस्त डरते हुए उसकी बात सुन रहे थे और तभी अचानक ट्रेन का माहौल बदलने लगा। चारों दोस्तों को ऐसा लगा जैसे वे भूतकाल देख रहे हों। उनके सामने वही ट्रेन दिखाई देने लगी, लेकिन इस बार ट्रेन में जिंदा लोग बैठे थे। बच्चे हंस रहे थे, लोग बातें कर रहे थे और उसी डिब्बे में एक लड़की खिड़की के पास बैठी थी। वह लड़की लाल साड़ी पहने हुई थी, वही लड़की जो अब चुड़ैल बन चुकी थी। अर्जुन समझ गया, वह उसी लड़की की आत्मा थी। वह धीरे धीरे कहानी बताने लगी। उस रात यह ट्रेन कालीपुर स्टेशन की तरफ आ रही थी, लेकिन किसी ने पटरियों के साथ छेड़छाड़ कर दी थी। ट्रेन बहुत तेज गति में थी और अचानक धड़ाम उसकी आवाज गूंज उठी। चारों दोस्तों ने देखा, ट्रेन पटरी से उतर गई। पूरा डिब्बा उलट गया, लोग चीखने लगे, आग लग गई, चारों तरफ धुआं भर गया और कुछ ही मिनटों में पूरी ट्रेन जलने लगी। सैकड़ों लोग अंदर फंस गए, कोई बाहर नहीं निकल सका। सबकी मौत वहीं हो गई। लाल साड़ी वाली लड़की भी उसी आग में जल गई थी और मरते समय उसने आखिरी बार चीख कर कहा था, कोई हमें बचाओ, लेकिन कोई नहीं आया। कालीपुर स्टेशन सुनसान पड़ा रहा और उस रात के बाद उन सबकी आत्माएं इसी ट्रेन में फंस गईं। कहानी खत्म करते ही लाल साड़ी वाली चुड़ैल ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। अब तुम लोग भी यहीं रहोगे हमारे साथ। यह सुनते ही चारों दोस्तों के होश उड़ गए। रोहित चिल्लाया, अर्जुन कुछ करो! लेकिन तभी अचानक अर्जुन को एक चीज याद आई। स्टेशन पर आने से पहले एक बुजुर्ग ने उससे कहा था, अगर कभी भूतिया ट्रेन में फंस जाओ तो स्टेशन की घंटी बजा देना, वही आत्माओं को रोक सकती है। अर्जुन तुरंत समझ गया। वह जोर से चिल्लाया, भागो! बैकुम! चारों दोस्त अचानक खिड़की तोड़कर बाहर कूद गए। वे प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ने लगे। पीछे से कंकाल और चुड़ैल उनका पीछा कर रहे थे। पूरी ट्रेन से भयानक आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने स्टेशन के बीच में लगी पुरानी घंटी देखी। वह पूरी ताकत से दौड़ा और जोर से उस घंटी को बजा दिया। ठननन! घंटी की आवाज पूरे स्टेशन में गूंज उठी। अचानक सब कुछ रुक गया। कंकाल वहीं खड़े रह गए। लाल साड़ी वाली चुड़ैल दर्द से चीखने लगी और धीरे धीरे पूरी ट्रेन धुएं में बदलने लगी। कुछ ही सेकंड में ट्रेन गायब हो गई। स्टेशन फिर से बिल्कुल शांत हो गया। चारों दोस्त जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें तेज चल रही थीं
उन्होंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। पटरियों पर अब कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ कोहरा था और सन्नाटा। उस रात के बाद चारों दोस्तों ने कसम खाई कि वे कभी उस स्टेशन के पास नहीं आएंगे। लेकिन आज भी गांव के लोग कहते हैं रात के ठीक 12 बजे कालीपुर स्टेशन पर ट्रेन की सीटी सुनाई देती है और कभी कभी कोहरे के अंदर लाल साड़ी वाली एक औरत पटरियों के पास खड़ी दिखाई देती है, जैसे वह अभी भी किसी का इंतजार कर रही हो।